हेलो दोस्तों, हाउ कैसे आप सब। मैं हुसैन, इस चैनल का होस्ट हूँ आपके दोस्तों। बहुत सी मेरे पास फरमाइशें आई थी कि सर एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंस जो भी हमारे टर्म वन के लिए है वो आ सकते हैं, प्लीज़ उसका एमसीक्यू आप दें। तो उसके लिए मैंने तैयार किया है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इस्माइल मेरेठी का नाम क्या था। ठीक है, यानी इस्माइल मेरेठी का असली नाम क्या था, असली नाम क्या था। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे। तो इसमें ऑप्शंस आपको देगा मोहम्मद इस्माइल मेरेठी, मोहम्मद इस्माइल ख़ान, मोहम्मद इस्माइल शेख या इस्माइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शंस नहीं देखना है, सिर्फ आपको देखना है कि मोहम्मद इस्माइल मेरठी जहाँ पे भी होगा बस उस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो पहले का हमारा आंसर है मोहम्मद इस्माइल मेरठी। फिर उसी से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस्माइल मेरठी कहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा आगरा, दिल्ली, मेरठ और लखनऊ। ठीक है, इसकी एक ट्रिक आप यहाँ पे देख लें कि इस्माइल मेरठी का अगर आपका क्वेश्चन आया, अगर उसने पूछा कि इस्माइल मेरठी कहाँ पैदा हुए, तो यहाँ पे आपको नाम में ही पता चल रहा है इस्माइल मेरठी। ठीक है, यानी मेरठ के रहने वाले थे ये, इसलिए इनके नाम के आगे जो है मेरठ ही लगता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे मेरठ देखना है, जहाँ पे मेरठ हो उस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, और अगर नाम में भी उसमें अगर आप नाम में भी दिया है कि इस्माइल मेरठी का असली नाम क्या था, तो मेरठी उसमें आया ही हुआ है, तो मोहम्मद इस्माइल मेरठी आएगा तो उस पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कि इस्माइल मेरठी ने किसके लिए नज़में लिखी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको कि बड़ों के लिए लिखी, बुज़ुर्गों के लिए लिखी, बच्चों के लिए लिखी कि खुदा के लिए लिखी। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमद जो है वो एक सबक का नाम है आपका। ठीक है, लेकिन जो नज़में लिखी हुई हैं उसमें उन्होंने वो किसके लिए लिखी थी, ज़्यादातर बच्चों के लिए उन्होंने ज़्यादा नज़में लिखी हैं। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे कि इस्माइल मेरठी ने किसके लिए नज़में लिखी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख रहे हो, ऑप्शन दे रहे हो हम लोग यहाँ पे कि बच्चों के लिए लिखी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन चेंज हो गया कि बच्चों के लिए किसने नज़में लिखी, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर यही देंगे, इस्माइल मेरठी ने लिखी। ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं। तो चुप रहकर करती हैं, कि दिल से करती हैं, कि चहचहा कर करती हैं, कि मुस्कुरा कर करती हैं। तो हम लोगों ने अपने सबक हमद में पढ़ा है कि जो चिड़ियाँ हैं वो खुदा की तस्बीह जो है वो चहचहा कर करती हैं, है ना। यानी सुबह में जो चिड़िया होती हैं वो चहचहाती हैं ना, तो इससे मुराद शायर ने लिए कि वो खुदा की तस्बीह कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। ये बहुत ही रेयर केस में ये क्वेश्चन ज़्यादातर तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि चहचहा कर चिड़िया खुदा की डैश कर रही हैं। अब यहाँ पे डैश में आपको दिया होगा तस्बीह कर रही हैं, इबादत कर रही हैं और एक्सेट्रा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऑप्शंस दे देंगे, उसमें जस्ट आपने तस्बीह देखना है और उस पर टिक कर देना है। ठीक है, वैसे ये वाला आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने बता दी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बनता है कि कन्हैया लाल कपूर कहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो कन्हैया लाल कपूर जो है वो लाहौर में पैदा हुए थे। ठीक है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन हमारा बनता है कि कन्हैया लाल कपूर को डैश लिखने में महारत हासिल थी, यानी किस चीज़ में वो एक्सपर्ट थे। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन आता है कि कहानी में थे, कि नज़्म में थे, कि गज़ल में थे, कि पैरोडी में थे। तो कन्हैया लाल कपूर जो थी उनको पैरोडी लिखने में महारत हासिल थी। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन हमारा है कि सबक बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ का क्या नाम था। तो सबक बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ जो थे वो कन्हैया लाल कपूर थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे चेंज करके भी पूछा जा सकता है कि कन्हैया लाल कपूर ने कौन सा सबक आपका जो था वो लिखा है। ठीक है, या तो आप लोग लिख सकते हो कि बेतकल्लुफ़ी। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नज़ीर अकबराबादी का नाम क्या था, या यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे सकता है कि नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या था। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको देंगे वली मोहम्मद, जान मोहम्मद, अली मोहम्मद या तीनों जवाब गलत हैं। तो हमें देखना है जस्ट वली मोहम्मद जहाँ पे भी आएगा वो नज़ीर अकबराबादी का असल नाम है। ठीक है,
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नेकी और बदी के शायर का क्या नाम है, ठीक है, तो नज़ीर अकबराबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नज़ीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए, तो नज़ीर अकबराबादी जो थे वो दिल्ली में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था, या मुंशी प्रेमचंद का क्या नाम था, तो मुंशी प्रेमचंद का जो असल नाम था वो था धनपत राय, ठीक है, क्या नाम था, धनपत राय नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए, या मुंशी प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए, तो यहाँ पे देखें आपको ऑप्शंस जो है यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा देखने को कि लखनऊ, दिल्ली, बनारस या कानपुर, ठीक है, तो अगर बनारस यहाँ पे दिया होगा तो आपको बनारस पे टिक करना है, और अगर ज़िला लहमी अगर यहाँ पे कहीं पे दिया होगा और बनारस नहीं दिया होगा तो आपको लामी पे टिक करना है, ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, 13th क्वेश्चन हमारा है कि रघुपत सिंह को पकड़ने के लिए किस बादशाह ने फौज भेजी, तो रघुपत सिंह को पकड़ने के लिए जो थी वो अकबर ने फौज भेजी थी, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर ने किसको पकड़ने के लिए फौज भेजी थी, ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर ये लिख सकते हैं, रघुपत सिंह को पकड़ने के लिए। रघुपत सिंह जो है वो ऑप्शंस में रहेगा, जस्ट आपको क्लिक करना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि राजपूतों का सरदार अपने बच्चों को लेकर कौन जंगल में जा छुपा था, ठीक है, यानी इसका ये क्वेश्चन जो है आपको घुमा के दे सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में। लेकिन इजी क्वेश्चन अगर मैं इसको बनाऊं तो ये बन सकता है कि राजपूतों को वो जो सरदार था वो अपने बच्चों को लेकर जंगल में जो छुपा था उसका क्या नाम था, ठीक है, तो ये इसका मतलब है ये इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया होगा कि हेमंत राय, रघुपत, राणा प्रताप सिंह और बीरबल, एक ऑप्शन दे सकता है, कोई भी ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं। तो जस्ट आपने रघुपत को देखना है कि जंगल में जो छुपा था वो कौन छुपा था, रघुपत छुपा था, ठीक है। 15 क्वेश्चन हमारा कि अकबर किस ख़ानदान का बादशाह था, तो अकबर जो था वो मुग़ल ख़ानदान का बादशाह था, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मुग़ल ख़ानदान के बादशाह का क्या नाम था, तो भी आप यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा अकबर का, तो जस्ट आपने अकबर पे टिक करना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहाँ पे मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है, तो कानपुर, लखनऊ, कराची और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आगरा, ठीक है, तो मीर तकी मीर जो थे वो आगरा में पैदा हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से बन सकता है कि खुदाए सुखन के नाम से याद किया जाता है, या खुदाए सुखन के नाम से कौन याद किया जा सकता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन सिर्फ देखना है, खुदाए सुखन जहाँ पे भी आएगा उसके बाद क्या भी है उसके अंदर वो आपसे कोई मतलब नहीं है, बस खुदाए सुखन आपका आ गया तो मीर तकी मीर है, ठीक है। या मीर तकी मीर को किस नाम से जाना जाता है या कौन सा लक़ब उनको दिया गया था, तो खुदाए सुखन के नाम से याद किया जाता है या उनको लक़ब दिया गया था खुदाए सुखन का, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मिस्र में नुमाइश शराब सी है, शराब किसी है से मुराद क्या है, तो इसकी मुराद जो है वो दुनिया की बेशबाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि गज़ल के आखिरी मिसरे को क्या कहते हैं, गज़ल में जो आखिरी मिसरा होता है उसको मक्ता कहते हैं, ठीक है। मतला और मक्ते में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। काफ का नुक्ता जिसमें होगा वो आखिरी शेर होगा, ठीक है। मक्ता जो है जब भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर गज़ल पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसके आखिर में जो होता है वो शायर का मक्ता यानी उसका निक नेम जो होता है ना वो पेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आलूदगी से क्या मुराद है, तो आलूदगी से मुराद जो है वो गंदगी है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये पानी जो है ये आलूदा हो गया है ना, तो मतलब गंदा हो गया है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि आलूदा पानी को पीने के काबिल कैसे बनाया जाता है, तो जैसे कि हम लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है तो उसमें दिया हुआ है कि उबाल कर जो है वो हम अपने आलूदा पानी को पीने के काबिल बना सकते हैं, ठीक है। तो उबाल कर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ज़बानों का घर हिंदुस्तान के मुसन्निफ़
हैं। या यहाँ पे आपको दे सकते हैं कि ज़बानों का घर हिंदुस्तान के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। ठीक है, तो ज़बानों का घर हिंदुस्तान के जो मुसन्निफ़ हैं वो एहतशाम हुसैन हैं या सैयद एहतशाम हुसैन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि संस्कृत किस ज़बान की शाख है। ठीक है, तो संस्कृत किस ज़बान की शाख है में आपको दे सकता है कि आर्याई, आसामी, गुजराती या सिंधी। ठीक है, आपने जस्ट इसमें देखना है आर्याई ज़बान जो है वो संस्कृत की एक शाख है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि उत्तर भारत में कौन सी प्राकृतिक बोली जाती है। ठीक है, तो उत्तर भारत में जो है वो शूरसेनी और प्राकृतिक दोनों भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। ठीक है, तो यानी दोनों जवाब सही, दोनों जवाब गलत। अगर ऑप्शन आया तो दोनों जवाब सही जो है इस पर आप क्लिक करोगे, टिक करोगे। ठीक है, या यहाँ क्वेश्चन आपको जो ऑप्शन है ये दोनों दो करके दे सकते हैं कि शूरसेनी, प्राकृतिक, आर्याई, अपभ्रंश और एक्सेट्रा, कोई भी ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो शूरसेनी और प्राकृतिक अगर एक साथ दिया होगा तो उस पर आप टिक करोगे, या इस ऑप्शंस में आपके सामने सिर्फ शूरसेनी दिया हो और अदर्स ऑप्शन दिए होंगे तो शूरसेनी पे क्लिक करोगे, और सिर्फ प्राकृतिक दिया हो और अदर्स ऑप्शंस दिए हो तो आपको प्राकृतिक पे क्लिक करना है। अगर ये दोनों दिया है और नीचे दिया हुआ है दोनों जवाब सही और दोनों जवाब गलत तो इस पे आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि उर्दू कहाँ पैदा हुई। तो उर्दू जो है वो हिंदुस्तान में पैदा हुई। ठीक है, हिंदुस्तान पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा कि उर्दू किस ज़बान से निकली। तो उर्दू जो है वो आर्याई ज़बान से निकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मीर अनीस का नाम था। तो मीर अनीस का जो नाम था वो असल नाम था मीर बबर अली अनीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि मीर अनीस कहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो मीर अनीस जो थे वो कहाँ पैदा हुए थे, फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। ठीक है, यह देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, आराम से आप लोग देख सकते हो, फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि रुबाई में डैश मिसरे होते हैं, या रुबाई में कितने मिसरे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे में होगा, आप लोग करेक्ट कर देना पे। ठीक है, तो रुबाई में मिसरे होते हैं। ठीक है, तो रुबाई में जो है वो 4 मिसरे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि खाली ज़र्फ़ के सदा देने में सदा के माने हैं। ठीक है, तो सदा के माने जो होते हैं वो आवाज़ के होते हैं। ठीक है, सदा मतलब आवाज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि लेन शो ने बीबी से क्या कयास आराई की। तो लेन शो ने बीबी से यही कयास आराई की थी कि आज बारिश होने वाली है ना। तो देखें, आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आज बारिश नहीं होगी, आज जालाबारी होगी, आज बारिश होगी, या आज आसमान साफ होगा। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर ऑप्शन उन्होंने पहले यहाँ पे दिया होगा कि आज बारिश नहीं होगी तो जस्ट ये देखेंगे आज बारिश होगी और नहीं को जो है वो फोकस नहीं करेंगे। तो इस पे टिक आप लोग मत करना। ठीक है, तो जब भी ऑप्शन है उनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद टिक करिएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आज बारिश होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से बन सकता है कि लेन शो ने खुदा से कितने रुपए की मदद तलब की थी। यानी लेन शो ने जो था वो खुदा से कितने रुपए मांगे थे, जो ख़त में लिखे थे, तो उसने कितने रुपए मांगे थे, 100 रुपए मांगे थे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से बन सकता है कि लेन शो ने लिफाफे पर क्या पता लिखा। उसने क्या पता लिखा था कि ये ख़त खुदा को मिले। ठीक है, ये खे यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये ख़त खुदा को मिले, या खुदा का नाम ख़त, या पोस्ट मास्टर का नाम, या बीबी का नाम। तो उसने लिफाफे पर क्या लिखा था कि ये ख़त खुदा को मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा यहाँ पे कि लेन शो को कितने पैसे मिले। यानी जब उसने लिफाफे पे ख़त लिख के भेज दिया था तो पोस्ट मास्टर और उसके साथियों ने जो चंदा इकट्ठा किया था वो कितने रुपए भेजे थे, उसने उन लोगों ने जो रुपए भेजे थे वो 70 रुपये भेजे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम था, या डॉक्टर अंबेडकर का नाम था, डैश दे सकता है, बीच में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर का जो असल नाम था वो क्या था,
भीमराव सुखपाल, ठीक है। भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर कौन थे? भीम अंबेडकर जो थे वो उनके टीचर थे, जो उस्ताद थे उनका नाम था, जिससे मुतासिर होकर उन्होंने भीमराव सुखपाल की जगह पे क्या रख दिया था? भीमराव अंबेडकर रख लिया था, ठीक है। लेकिन असली नाम जो था वो क्या नाम था? भीमराव सुखपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहाँ से कि भीमराव अंबेडकर कहाँ पैदा हुए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दे सकता है कि बनारस, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, आगरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि मध्य प्रदेश अगर ऑप्शन है तो मध्य प्रदेश पे आपने क्लिक करना है, टिक करना है, या महू अगर दिया है तो इस पे आपको टिक करना है, ठीक है। दोनों में से कोई एक देगा ये, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से बन सकता है कि भीमराव अंबेडकर किस खानदान से थे, ठीक है। तो ये जो भीमराव अंबेडकर जो थे वो महार खानदान से थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बन सकता है इसी से कि भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? तो भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा जो था वो था मुल्क का दस्तूर, यानी कॉन्स्टिट्यूशंस जो बनाया था उन्होंने वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि ज़ौक़ का असल नाम था, तो ज़ौक़ का असल नाम जो था वो था शेख मोहम्मद इब्राहिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से बन सकता है कि ज़ौक़ कहाँ पैदा हुए, ठीक है। तो ज़ौक़ जो थे वो दिल्ली में पैदा हुए थे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ डैश खाली जगह पुर करें, ठीक है, यानी खाली जगह बने, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दे दिएंगे यहाँ पे कि कुछ देर नहीं इंसाफ और क्या था? अदल परस्ती था, ठीक है। जो अब जब आप लोगों ने पढ़ा होगा ये नज़्म तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि अदल परस्ती के माने हैं, तो अदल परस्ती के क्या माने होते हैं? इंसाफ परस्ती, ठीक है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, इस मिसरे में शायर ने तारीफ़ की है, ठीक है, यानी किसकी तारीफ़ की है इस मिसरे में? तो इस मिसरे में जो है शायर ने खुदा की तारीफ़ की है, ठीक है, खुदा की तारीफ़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है ग्रामर से कि हामिद ने नावल पढ़ी, इस जुमले में ज़माना है, कौन सा ज़माना है? ज़माना मुस्तक़बिल, ज़माना हाल, या ज़माना माजी? तो हामिद ने नावल पढ़ी मतलब पास्ट का चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका लेक्चर मैं बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा अपने ग्रामर पोर्शन में, तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो हामिद ने नावल पढ़ी जो है वो ज़माना माजी है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, जैसे शाहिद ने खाना खाया, ठीक है। तो इस जुमले में फ़ेल की किस्म है, कौन सी किस्म है इसमें? यानी शाहिद ने खाना खाया जो है ये, इसमें कौन सा फ़ेल है? तो इसमें मारूफ़ा जो है वो, इसमें जो शाहिद ने खाना खाया जो है ये इसमें मारूफ़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें काम करने वाला जो है वो मालूम हो रहा है, और जिसमें काम करने वाला मालूम नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ़ेल मजहूल बोलते हैं, ठीक है। इसका लेक्चर भी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि राम, श्याम और हसन दिल्ली का लाल किला देखने गए, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस जो है इसके हैं, इसमें ज़ात, इसमें नकरा, इसमें मारूफ़ा या सिफत। तो ये है इसमें मारूफ़ा, क्योंकि इसमें ख़ास चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। इसमें मारूफ़ा मतलब इसमें ख़ास चीज़, यानी राम, श्याम और हसन दिल्ली जो है क्या है कि एक ख़ास जगह है, और लाल किला जो है वो भी एक ख़ास चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये इसमें मारूफ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये बहुत ही रेयर केस में आपके क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि खुश नसीब जुमला है, कौन सा जुमला है ये? साबका है, लायका है, मुतज़ाद है, या मुतरादिफ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खुश नसीब है ये साबका है, ठीक है, क्योंकि देखें बामाने जो लफ्ज़ है ये है नसीब, ठीक है, लेकिन खुश जो है ये इससे पहले लग गया तो क्या हो गया? ये खुश नसीब हो गया। अगर यहाँ पे बद लग जाता तो यही बद नसीब हो जाता, ठीक है। तो ये जो है ये साबका है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि लफ्ज़ फ़तेह का मुतज़ाद है। ठीक है, फ़तेह मुतज़ाद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो फ़तेह जो है वो कामयाबी है यानी जीत है। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा शिकस्त। ठीक है, शिकस्त। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि इसमें कौन सा लफ्ज़ इसमें आम है। ठीक है, दरख्त, आगरा, रघुपत और मेरठ। तो देखें मेरठ जो है वो भी ख़ास जगह है, रघुपत जो है वो भी एक ख़ास आदमी का नाम है, अकबर जो है वो भी एक ख़ास बादशाह है जैसे आप लोग को मालूम है, लेकिन दरख्त जो है वो इसमें जो है वो आम है। ठीक है, तो इसमें आम जो है वो दरख्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब है। तो जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब होता है जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि मवाज़ औक़ात में ये जो जुमला दिया हुआ है डैश, ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, कॉमा, ख़ात्मा, सवालिया निशान या वक्फ़ा। तो ये जो डैश हम लोग लगा देते हैं इसको क्या बोलते हैं, ख़ात्मा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में हम लोग पॉइंट लगा देते हैं ना, फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, और हिंदी में जो है वो हलंत लगा देते हैं। ठीक है, सॉरी शायद हलंत ही बोलते हैं उसको, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं कि ख़ात्मा बोलते हैं। ठीक है, आप लोग पंचुएशन जो होता है ना, पंचुएशन, ये मवाज़ औक़ात जो है वो पंचुएशन को ही बोलते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन मार्क दे देगा और ऑप्शन देगा कि इसको क्या बोलते हैं, तो जस्ट उस पर आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है और टिक करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।